अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉडेंड द बेस ऑफ कंप्यूटिंग। सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, e-commerce, m-commerce, etc. are used to exchange information. These technologies provide a modern scenario of computer utilization. अब इसमें क्या है कि मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो कंप्यूटिंग है उसकी जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। डिफरेंट जो मेथड्स यूज़ होते हैं जैसे सैटेलाइट हो गया, फाइबर ऑप्टिक जो हमारे पास वायर्स वगैरह हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, फैक्स हो गया, ई-कॉमर्स है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया, फिर मोबाइल कॉमर्स एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू जो होता है वो ईज़िली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है without a physical communication method. So these technologies provide a modern scenario of computer utilization. आप effectively and quickly जो है वो कंप्यूटर की जो यूजेज हैं उसको कर सकते हो, यानी कहीं पे भी जो कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड की जा सकती है विद नो टाइम। सो इसमें डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट वन है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज़ यूज टू डेवलप मशीन्स with human-like qualities such as hearing, seeing, लर्निंग, लिसनिंग एट्सेट्रा। तो हमारे पास जो डिफरेंट रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, तो रोबोटिक्स में क्या है कि रोबोट तकरीबन वो सारे काम कर रहे हैं जो कि अब इंसान करते हैं। जैसे होटल्स वगैरह में जो है वो रोबोट यूज़ हो रहे हैं, या फिर जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में लाइक व्हीकल्स हैं उनके पार्ट्स को असेंबल करने के लिए वहाँ पे रोबोटिक्स यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे जितने भी काम जो इंसानों के लिए करना मुश्किल है तो रोबोट्स उनको बग़ैर जो है वो थके 24 आवर्स वो सर्विसेज दे सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। सेकंड हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आता है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इफ़ अवेलेबल ऑन वेब द यूज़र कैन यूज़ इट बाय कनेक्टिंग टू इंटरनेट। यानी यूज़र जो होता है जस्ट वो कंप्यूटर्स का उसके पास कनेक्शन होना चाहिए और वेब से वो कोई भी ऐप जो होता है उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकता है। वेब एप्लीकेशन इंक्लूड्स ऑनलाइन फॉर्म्स, शॉपिंग कार्ट्स, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, वीडियो एंड फोटो एडिटिंग, फाइल कन्वर्जन, फाइल स्कैनिंग एंड ईमेल प्रोग्राम सच एज जीमेल, याहू, AOL एट्सेट्रा। सो हमारे पास वेब एप्लीकेशन में डिफरेंट हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स होते हैं, गूगल शीट्स होती हैं, शॉपिंग कार्ट्स जो आप डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं उनकी पेज खुलते हो, वहाँ पे शॉपिंग कार्ट्स होती हैं जहाँ पे आप अपने आइटम्स को ऐड करते जाते हो। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है यानी MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक इन वीडियो है, कैपकट है, डिफरेंट इसमें आ जाते हैं, काइन मास्टर है, एंड फोटो एडिटिंग हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। सो फाइल कन्वर्जन जैसे PDF 24 है जिसमें आप फाइल्स को वर्ड में, एक्सेल में, PDF में किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड देन फाइल स्कैनिंग है, या फिर ईमेल की अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जीमेल हो गया, याहू हो गया, तो वो सारे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन हैं जिनको आप अपने जो नेट का कनेक्शन है उसको यूज़ करते हुए ईजिली यूज़ कर सकते हो और आपको मतलब ऑनलाइन ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सो दीज आर ऑल वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, मैंडेटरी पॉइंट इसका क्या है कि कनेक्टिंग टू इंटरनेट, यानी आपके पास इंटरनेट का अगर कनेक्शन अवेलेबल होगा तो आप तमाम जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन हैं उनको यूज़ कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल्स ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस तो इसमें जीमेल आ गया, गूगल डॉक्स है, गूगल एनालिटिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एंड ऑनलाइन फॉर्म्स एट्सेट्रा। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ई-कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर इंटरनेट, यानी आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए बिज़नेस करते हो। अब बिज़नेस जो है इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक जो पर्सन प्रोडक्ट को सेल कर रहा है एंड एक जो पर्सन जो कस्टमर है जो उस प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। अब कंप्यूटर के थ्रू ये सारा काम होता है, यानी जो ई-कॉमर्स होता है उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की डिफरेंट एंगल से पिक्चर बनाई जाती है एंड उस पिक्चर को अपलोड किया जाता है, नीचे उसकी प्राइस एंड जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं
लाइक कलर हो गया, वेट हो गया, डिफरेंट उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो वहाँ पे लिख दिए जाते हैं। अब जो कस्टमर होता है वो उस प्रोडक्ट को उस एक जो स्पेसिफिक वेबसाइट होती है या जो ब्रांड होती है वहाँ पे जाके विज़िट करता है, एंड देन वो उसकी प्राइस को देखता है और प्रोडक्ट को वो परचेज़ करता है। और इसमें जो है वो कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज भी होती हैं, एंड जो डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, उनके थ्रू भी जो होता है वो पेमेंट कर दी जाती है। सो ये होगी इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स स्टैंड फॉर मोबाइल कॉमर्स, यानी मोबाइल के थ्रू आप ऑनलाइन चीज़ों को सेल करते हो, बाय करते हो। अ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन को थ्रू जो ये सारे काम होते हैं जिसमें आप शॉपिंग वगैरह करते हो, तो उसको कहते हैं मोबाइल कॉमर्स या एम कॉमर्स। जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी देखा जा सकता है कि कोई भी आप प्रोडक्ट जो है वो किसी भी वेबसाइट पे जाके सेलेक्ट करोगे, एंड देन उसको ऐड टू कार्ट आप करते जाओगे या बाय नाउ उसको कर लोगे, और फिर आप जो है उसकी ऑनलाइन ही उसकी पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगेन इसमें भी है कि कैश ऑन डिलीवरी पे वो चीज़ आप तक पहुंच जाती है, यानी आपके डोर स्टेप पे वो चीज़ पहुंचा दी जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर एनिमेशन, अ प्रोसेस टू क्रिएट मूविंग इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर्स। जिस तरह मूवीज़ में जो है वो कंप्यूटर एनिमेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कई जो हैं वो ऐसे हमारे पास स्पीशीज़ हैं जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जैसे डायनासोर्स हो गया, या जो लार्ज या बड़े साइज़ के जो होते हैं स्नैक्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको क्रिएट किया जाता है, उनके इमेजेस से उनकी मूविंग इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं। सो दैट इज़ नॉन एज कंप्यूटर एनिमेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड नाम से जाहिर है, डिस्ट्रीब्यूट यानी तकसीम कर देना, काम को डिवाइड कर देना। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स, यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा पर्सन जो हैं वो एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। जिस तरह एक मैथ्स का क्वेश्चन है और उसको डिफरेंट स्टूडेंट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, उस क्वेश्चन के पार्ट्स को डिफरेंट स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड देन उनके रिजल्ट्स को मर्ज करके फाइनल जो कंप्यूटेशन होती है, फाइनल जो रिजल्ट होता है वो जनरेट किया जाता है। तो वो होगी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग? अ कलेक्शन ऑफ interconnected computers that work together to achieve a common goal। यानी एक कॉमन गोल जो एक सिंगल जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया। सो मल्टीमीडिया क्या होता है? इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के थ्रू जो है जब आप ग्राफिक्स स्क्रीन पे दिखा रहे हो, आप एनिमेशंस दिखा रहे हो, या कोई ऑडियो जो है वो सुन रहे हो, या फिर कोई वीडियो आप देख रहे हो, तो वो किसके थ्रू होगा? वो जो वहाँ पे मेथड यूज़ होगा दैट इज़ नोन एज मल्टी मीडिया। नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है हाइपर मीडिया। दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ creating links to files that contains photographs, audio, video and टेक्स्ट। अब जब आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे होते हो या आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा रहे होते हो, तो वेबसाइट पे क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट का कलर बाकी नॉर्मल टेक्स्ट से चेंज होता है, लाइक रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, या कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है जो कि अंडरलाइन होता है, या कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिन पे जब आप क्लिक करते हो तो आप किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो, या किसी जो अंडरलाइन वाला टेक्स्ट होता है उस पर क्लिक करते हो तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हो। तो हाइपर मीडिया क्या होता है? उसमें हाइपर लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं जो डिफरेंट फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट तक आपको पहुंचा देते हैं। यानी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर वेब पेजेस होते हैं और वेब पेजेस हाइपर लिंक्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर मीडिया, यानी जो लिंक्स क्रिएट करने का मेथड होता है दैट इज़ नोन एज हाइपर मीडिया। सो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हाइपर मीडिया में हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि ये डिफरेंट जो है फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स हैं और ये इनमें डिफरेंट जो हैं वो लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं। देन अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो आपके कंप्यूटर पे कोई भी ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वो दिखाई जाती है। सो दैट इज़ मल्टी
मीडिया। सो ये सारे हमारे पास मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, जिसमें हमने आज यहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिस्कस की। जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को देखा, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, इसके अलावा हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया। सो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।